नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश शर्मा एपीएस चैनल में पुनः आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम आपको आज पेंगुइन से जुड़े रोचक तथ्य और मज़ेदार बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि पेंगुइन की 17 प्रजातियाँ हैं, लेकिन उनमें से 13 प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर हैं। अधिकांश पेंगुइन दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन का सबसे पुराना जीवाश्म आज से लगभग 6 करोड़ 16 लाख साल पहले का है। यह वो समय था जब धरती से सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे। कुछ जीवाश्म आज के किसी भी पेंगुइन की तुलना में बहुत बड़े थे, जो 4.5 फीट लंबे थे। आइए जानते हैं पेंगुइन के बारे में रोचक और अद्भुत तथ्य। नंबर 1, पेंगुइन के दांत नहीं होते। ये अपने शिकार को खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अपने भोजन के साथ कंकड़ और पत्थर भी खाते हैं। ये पत्थर भोजन को पचाने में मदद करता है। इसके अलावा ये पत्थर पानी की गहराई में गोता लगाने के लिए पेंगुइन के शरीर को आवश्यक भार प्रदान करता है। नंबर 2, पेंगुइन मांसाहारी होते हैं और ये अपना सारा खाना समुद्र से प्राप्त करते हैं। ये मछलियाँ, केकड़े, झींगे आदि को अपना भोजन बनाते हैं। एक वयस्क पेंगुइन एक डुबकी लगाकर एक बार में 30 मछलियाँ पकड़ सकती है। नंबर 3, समुद्र के अंदर सबसे ज़्यादा गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड सम्राट पेंगुइन के नाम दर्ज है, जो कि 1850 फीट गहराई तक पहुंच गया था और इस दौरान वह 22 मिनट तक बिना सांस लिए पानी के अंदर गोता लगाता रहा। पेंगुइन समुद्र का खारा पानी पी सकते हैं क्योंकि इनके पास एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो रक्त प्रवाह से नमक को छानने का काम करती है। नंबर 4, पेंगुइन की देखने की क्षमता ज़मीन के मुकाबले पानी के अंदर अधिक होती है। ऐसा भी माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर बहुत ही कम दूरी तक देख पाते हैं। पेंगुइन को अपने पंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सही तरीके से देखभाल नहीं करने पर इनके पंख वाटर प्रूफ नहीं रहते। इस काम के लिए ये अपने पंखों पर विशेष प्रकार का तेल लगाते हैं, जो कि उनके पूंछ के पास से स्रावित होता है। नंबर 5, पेंगुइन के पंख साल में एक बार नष्ट हो जाते हैं। ये नए पंख आने में कुछ हफ्ते का समय लगता है। तब तक ये अपना समय ज़मीन पर या बर्फ़ पर बिताते हैं, क्योंकि इस दौरान वे पानी में जाने से असमर्थ होते हैं। बड़े पेंगुइन आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि छोटे पेंगुइन आमतौर पर अधिक गर्म और उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। पेंगुइन की कुछ प्रजातियां घोंसला भी बनाती हैं। इसके लिए वे छोटे छोटे पत्थरों को पंक्तिबद्ध रखकर एक गोलाकार स्थान बनाते हैं। ब्लू पेंगुइन इस प्रजाति की सबसे छोटी पक्षी है, जिनकी लंबाई केवल 16 इंच की होती है। नंबर 6, पेंगुइन बहुत ही ज़्यादा सामाजिक पक्षी है। समुद्र में ये आमतौर पर ये समूह में तैरते हैं और समूहों में भोजन भी करते हैं। ये बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। एक समूह में 200 या 1000 या उससे भी अधिक पेंगुइन हो सकते हैं। यही वजह है कि इनके लोकेशन का पता अंतरिक्ष से भी लगाया जा सकता है। पेंगुइन की अब तक की सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिणी सैंडविच द्वीप समूह के जावोदोवस्की आइलैंड में देखी गई थी, जहां इनकी संख्या 20 लाख के आसपास थी। नंबर 7, पेंगुइन एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जी हाँ, आज आप सोच सकते हैं कि हज़ारों की झुंड में सभी को अलग अलग आवाज़ से बुलाना कितना कठिन काम होगा। ये अपना ज़्यादातर जीवन पानी में बिताते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए धरती पर ही आते हैं। ये पानी के अंदर अंडे नहीं देते। पेंगुइन पक्षी के आकार और वज़न की तुलना में अन्य पक्षियों के अंडों से इनके अंडे बहुत ही छोटे होते हैं। नंबर 8,
अंडे को सेने की जिम्मेदारी नर की होती है। वह अपने नर्म पैरों से अंडे को गर्म रखता है और जब तक अंडे से शिशु पैदा ना हो जाए ये उसी अवस्था में महीनों तक बने रहते हैं। यहाँ तक कि इस दौरान वे खाने के लिए भी कहीं नहीं जाते। पेंगुइन के नवजात बच्चे वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए जब तक इनके शरीर पर वाटरप्रूफ पंख नहीं आ जाते तब तक ये पानी के बाहर ही रहते हैं और भोजन के लिए अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। नंबर 9, ये पानी के अंदर करीब 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, जबकि जेंटूस नाम की प्रजाति के पेंगुइन इससे 2 गुना यानी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। कई बार इन्हें बर्फ़ पर अपने पैरों के बल फिसलते हुए भी देखा गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऐसा मज़े लेने के लिए और कई बार एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते हैं। पेंगुइन इंसानों से नहीं डरते हैं, बल्कि ये अपने आप को इंसानों के बीच सुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 10, इनकी औसत उम्र 15 से 20 साल तक होती है। पुरातत्वविदों द्वारा पाया गया सबसे बड़ा पेंगुइन जीवाश्म 5 फीट तक लंबा है और अब जीवित जातियों में से सम्राट पेंगुइन सबसे अधिक लंबा पेंगुइन है, जिसकी ऊंचाई 4 फीट होती है। पेंगुइन दिखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि अब इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। आपको पेंगुइन के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप ऐसे ही रोचक चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे APS चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।